अपनी ज्ञान से आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, PSSM मुंबई। और हम अपना आज ऑलरेडी 9:30 रात के सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम समय नहीं बर्बाद करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, हमारा है कि पूर्णिमा, जैसे कि हम जानते हैं कि पूर्णिमा कल है, लेकिन उसका 3 दिन उसका असर रहता है, 1 डे बिफोर, 1 डे आफ्टर एंड द सेम डे। और ऐसे भी आज की रात पूनम की रात। हाँ, पूनम की रात, पूर्णिमा की रात हो चुकी है, आ चुकी है। तो इतना तो हम सब जानते हैं कि जितने भी हम ध्यानी हैं, तो इस चीज का महत्व पता है कि पूर्णिमा में ध्यान जरूर करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा देर करना चाहिए। हम ध्यानी पूरी पूरी रात ध्यान करते पूर्णिमा में, दिन में भी जितनी देर कर सकें और रात भर। तो हम ये जान चुके हैं कि पूर्णिमा के ध्यान का बहुत महत्व है। इसकी ऊर्जा नॉर्मल जो हम मेडिटेशन करते हैं नॉर्मल डेज में, उससे कई गुना ज्यादा ऊर्जा आज की रात में जब हम पूर्णिमा में बैठते हैं तो मिलती है। और साइंटिफिकली वैसे अगर आपने जाने कि मून जो पृथ्वी है, वो इस आज की रात में या पूर्णिमा के दिन में चांद और सूरज के बीच में होती है। तो मून की जो डायरेक्ट एनर्जी, डिवाइन एनर्जी पृथ्वी पर इस दिन ज्यादा मात्रा में आ रही होती है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, इसलिए हमें हमारी अ, उस एनर्जी से हम ज्यादा जुड़ते हैं, ज्यादा फायदा होता है। तो आज हम ध्यान तो करते हैं, लेकिन साथ में हमको, अब जैसा कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अध्यात्म में हम, और जहाँ नॉर्मली हम कि ठीक है 40 दिन 40 मिनट से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम अपने अम, घंटे में आ जाते हैं, उसको बढ़ाते हैं और पूर्णिमा के महत्व को समझ के पूरी पूरी रात हम ध्यान करते हैं। तो अब इससे और आगे कुछ और हम जाने कि पूर्णिमा में फास्टिंग, व्रत का, उपवास का बहुत बहुत महत्व है। और आज जो भी मैं बोलूंगी, मैं बुद्धा के टीचिंग के हिसाब से, बुद्धा के मुख से निकली हुई उनकी वाणी जो मैंने कहीं पढ़ी है, सुनी है, तो वो सारी बातें आज मैं शेयर करूंगी। अभी तक मैं शेयर इसलिए नहीं कर पा रही थी, या मैं भी क्योंकि मैं इसको फॉलो नहीं कर पा रही थी। और लगता है कि जब खुद पे अमल करो उस चीज को, तब दूसरों को बताओ कि हाँ ये करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन हो और खुद ही मांसाहारी हो, तो दूसरा को कैसे बोले कि शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो। तो जस्ट लाइक दैट मेरे को भी अब मैं ये फॉलो करना शुरू कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि सबको ये चीज जानना चाहिए। तो जैसे अ, हम जानते हैं कि जैसा हम जान रहे हैं कि अभी पूर्णिमा में व्रत का क्या है। तो भगवान गौतम बुद्ध के समय उनके बहुत से शिष्य थे, और कुछ शिष्य वैसे भी थे जो अ, अपने काम व्यापार में थे, और उससे भी, उसके बावजूद भी वो धर्म का पालन कर रहे थे या बुद्धा के बताए हुए टीचिंग को फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो अपने घर गृहस्थ में थे, काम करते थे। तो फिर एक बार बुद्धा पूछे उन लोगों से, सब जो व्यापारी वगैरह थे, तो वो बोले कि तुम लोग पूर्णिमा का व्रत कर रहे हो कि नहीं। तो वो लोग बोले कि कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो बुद्धा ने बताया उन लोगों को कि ऐसी गलती मत करो। फिर उनसे पूछा कि अगर मान लो कोई व्यापारी, कोई अगर एक दिन में 100 सोने की मोहरें कमाता है, एक दिन में 100 सोने की मोहरें कमाई करता है, तो तो अगर 100 साल में वो कितने कमा लेगा। तो फिर उन लोगों ने कहा कि वो तो सभी धनवानों में सबसे धनवंत होगा, जो इतनी कमाई कर लेगा तो वो सभी धनवानों में सबसे धनी होगा, सबसे धनवंत होगा। तब बुद्ध बताए कि जो 100 साल की जो कमाई है, जितना वो कमाएगा, धन इकट्ठा करेगा, और एक एक दिन अगर वो पूर्णिमा का जो व्रत उपवास करता है, तो उसमें जो बेनिफिट्स मिलेगा, उसमें जो लाभ मिलने वाला है, वो जो 100 साल की कमाई है, उसका 16वां हिस्सा भी इसके बराबर नहीं है। उसका एक अंश, उतनी कमाई का, उतने धन का उसका एक अंश भी ले लें,
तो भी पूर्णिमा के उपवास का जो महत्व है उसके बराबर का नहीं है। और कोई अगर इंसान कहता है कि नहीं आज मैं पूर्णिमा का व्रत नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है, तो एक तरह से वो बहुत बड़े लाभ का होने से अपना नुकसान कर ले रहा है। एक कोई छोटा सा काम है या कोई छोटा सा उसकी आमदनी या कहीं पर कुछ लाभ होने वाला है, उसके लालच में वो अगर इस पूर्णिमा के व्रत को मिस कर देता है तो बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लेता है। तो इस तरीके से उन्होंने कंपेयर किया क्या कि 100 साल की कमाया हुआ धन, अपार धन, उसका कुछ हिस्सा भी, कुछ अंश भी नहीं है एक दिन के पूर्णिमा के व्रत का। आगे हम जानेंगे कि व्रत कैसे करना है, क्या लाभ है, क्या मेथड है, क्या सब हम इस पे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो अगर वो और क्या कहते हैं, जैसे कि कोई भी इंसान वो कमाई करता है, दिन भर अपना काम करता है, इनकम करता है, पैसे लेकर आता है, क्यों? क्योंकि वो खुद को सुखी रख सके, अपने पूरे परिवार को सुखी रख सके। सच है ये बात कि इंसान कमाई करता है या कुछ काम करता है कि वो खुद को सुखी और अपने पूरे परिवार को भी खुश रख सके। तो बोले जितना ये सच है या उतना ही उसके बराबर की ये सच्चाई भी है कि हम जो अपने अच्छे कर्म से पुण्य कमाते हैं, व्रत उपवास से जो पुण्य कमाते हैं, उसकी जो कमाई करते हैं, वो वो धन भी हमको उससे ज्यादा सुखी रखेगा, हमको और हमारे परिवार को। वो कैसे? कि जिस तरह हम धन कमा रहे हैं अपने आप को सुखी रखने के लिए, हम परेशान ना होएं, दुखी ना हो, चिंता ना हो, तो उस तरीके से हम उसको मनी को यूज करते हैं। तो वैसे ही ये कमाई, बाकी भले 29 डेज आप कमाई करिए, लेकिन ये एक दिन का कमाई या फिर अपने काम करते हुए भी व्रत का पालन करते हैं सही तरीके से, तो इसकी भी कमाई आपको उसमें हेल्प करेगी जो आप व्यापार में, इस भौतिक जीवन में जो आप काम कर रहे हैं, उसको हेल्प करेगा कि आपका काम सही तरीके से हो, आपकी कोई आपदा ना आए, कोई दुर्घटना ना घटे, इन सब में हेल्प करेगा। जब अगर इन सब में हेल्प करेगा तो ऑटोमेटिक हम सुखी रहेंगे। समझ में आई? अगर हम कमाई करते हैं और वो धन लेकर आते हैं कि हम सब कुछ सुखी से रहें, लेकिन कभी हो सकता है बिजनेस में लॉस लग जाए, धन इकट्ठा पड़ा है लेकिन बीमारी आ जाए, या फिर सुख शांति नहीं है घर में, जीवन में, संसार में, तो वो धन किस काम का? लेकिन ये जो गुड कर्मा, अच्छे कुशल कर्म और व्रत उपवास पालन ये सब करते हैं, तो इसकी जो कमाई होगी वो हमारे पूरे जीवन को, घर परिवार को सुख शांति में रखेगा और हेल्प करेगा कि कोई भी विपदा ना आए। कोई भी मुश्किल की घड़ी आएगी भी तो हल्के में टल गई, या फिर वो भी पॉजिटिव में हो जाता है। बीमारी आई, नहीं आएगी, और आई तो तुरंत टल जाए। वो सारा हेल्प, ये कमाई जो हम उपवास से करेंगे, जो हम अच्छे कर्म से करेंगे, वो हमको हेल्प करेगा जीवन में सुखी संपूर्ण रखने के लिए, रहने के लिए। तो अब क्या है, हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्या व्रत, बुद्धा के बताए हुए अनुसार कौन सा व्रत रखना है हमको, कैसे रखना है, क्या लाभ है, सब कुछ हम जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो हम ये जान गए कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज बताते हैं बुद्धा कि महीने में 4 दिन इस व्रत का पालन करेंगे, और वो 4 दिन कौन कौन है? सबसे पहले तो है आवाज क्रैक हो रही है आज। नहीं साउंड क्लियर है शकुंतला जी, आपकी आवाज क्रैक आ रही है अभी जब आपने बोला, तो साउंड क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो हाँ नहीं ठीक ये है। बोल, अच्छा ठीक है, तो ओके। एक तो व्रत कब कब रखना है, मैं तो क्या पीसी से निकल गई। वो मैं बुद्धा ने बताया कि महीने के 4 दिन ये व्रत का पालन करना है। सबसे उत्तम तो है ही पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद ठीक 15 दिन बाद अमावस्या, पूर्णिमा अमावस्या, और इन दोनों के बीच में 2 अष्टमी आता है।
माने जिस दिन पूर्णिमा फुल मून उसके 8 दिन, 7 या 7वें या 8वें दिन, जबकि कृष्ण पक्ष चालू होता है। जब चांद घटना चालू होता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, काला पक्ष। तो उसमें जो 7वें 8वें दिन जो अष्टमी कहते हैं, वो एक दिन व्रत का दिन है। फिर आ गया अमावस्या, उसके फिर 1 हफ्ते बाद, माने ये 15 डेज का साइकिल में पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी और अमावस्या, ये 15 डेज का साइकिल। अब जो अमावस्या के बाद चांद बढ़ना शुरू हुआ तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष में फिर 1 हफ्ते बाद फिर से एक अष्टमी आएगी वो, और जब वापस 1 हफ्ते बाद पूरा चांद होगा पूर्णिमा, तो ये 4 जो है पूर्णिमा, अष्टमी, अमावस्या, अष्टमी, पूर्णिमा, तो ये महीने के 4 दिन अगर कर सकें व्रत तो ये समय है उत्तम कि उपवास कर सकें। और अगर ये नहीं भी बाकी करें तो कम से कम पूर्णिमा का तो जरूर करें, क्योंकि उसका मैंने जो कहा ना कि इम्पोर्टेंस, पूरे 100 साल का कमाया हुआ धन और 1 साल 1 दिन का पूर्णिमा का उपवास, इतना महत्व उन्होंने बताया। अब वो बोले क्यों करें हम, तो वो जैसा कि अपने मन को निर्मल करना है, मन को, शरीर को निर्मल करना है, चित्त को शांत करना है, तो ये सब चाहिए ना। कि जैसे मान लीजिए हम कोई मिरर, कोई शीशा है जो कि उसमें गंदगी जम गई, अब उसको हम चाहे पानी से चाहे कपड़े से सफा करते हैं, साफ सफाई करेंगे उसकी, तब वो वापस चमकेगा। उसी तरीके से जब शरीर को फिर साफ करने के लिए क्या करेंगे, नहाते हैं, पानी से, साबुन से, शैम्पू से साफ किया, तो अब मन को भी, मन के अपने चित्त को भी उसको साफ करेंगे। मन किस तरीके से मलिन हुआ, ईर्ष्या से, नेगेटिव सारे थॉट से, अहंकार से, मोह माया, तो इन सब चीजों को से भी अपने मन को शुद्ध करना है, तो पूर्णिमा का उपवास करना पड़ेगा। है ही, ध्यान की महत्व हम जानते ही, इसलिए मैं उस पे अभी नहीं चर्चा कर रही हूँ, मैं उपवास पे, कि इतना इम्पोर्टेंस उन्होंने बताया कि काम, द्वेष, आलस, ये जो हमारे नेचर होते हैं, जो हमारे मन में है, क्रोध, मोह माया, इन सबको भी सफाई करनी है, तो इसके लिए अपने को उपवास रखना है। तो ये तो हम जाने कि क्यों रखना है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, कौन सा मेथड, जैसे उन्होंने पूछा कि कौन सा वो उपवास करें, तो बुद्ध ने बताया कि एक उपवास होता है जिसको गोपाल उपवास कहते हैं। क्या है गोपाल उपवास? जैसे कि एक ग्वाला क्या करता है, अपने जैसे सारी गायें होती है, चाहे वो उसकी खुद की नहीं हो, उसकी मालिक की हो, पर वो उसको दिन भर चराने लेकर के जाता है, और जब चराने लेकर के जाता है तो क्या सोचता है, उसके मन में क्या विचार रहते हैं, आज इस जगह, आज इस एरिया का इसको घास चरवाते हैं, इसको खिलाते हैं, आज उस जगह का, आज इस गांव का, आज उस गांव का, आज इस तालाब का पानी पिलाते हैं, आज उधर का। तो उसके दिन भर क्या, एक गोपाल उपवास का मतलब ग्वाला के उसके मन में क्या चलता रहेगा कि मेरी गाय को मैं आज यहाँ का खिला दूं, आज वहां का खिला दूं, आज ये इधर का पानी पिला दूं, उधर पिला। तो वो बोले ठीक ऐसे ही जो बहुत से लोग व्रत तो कर लेते हैं, उपवास तो कर लिया, अब क्या उनके दिमाग में चलता है, ज्यादातर जो हम लोग हमारे देश में, इंडिया में क्या होता है, व्रत किया है मैंने, साबूदाना खा लेते हैं, फाफड़ की पकौड़ी खा लेते हैं, आलू, बादाम, मखाना, क्या न क्या। जिस दिन व्रत कर लिया उस दिन हमारा किचन, हमारा सबसे ज्यादा चालू रहता है, सबसे ज्यादा बनता है उस दिन खाना, क्योंकि व्रत का खाना बन रहा है। सारा दिन नॉर्मल डे से भी ज्यादा खाते हैं। नवरात्रा भी, अभी नवरात्रा गया है, जिनके भी घर में ये मनाया जाता है या व्रत का पालन करते हैं, तो देखेंगे क्या, अगर थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो दिन भर आलू चिप्स, साबूदाना की पकौड़ी बन रही है। तो ये है, तो बोले कि व्रत, फिर वो क्या है, उसके चित्त में दिन भर ये चलता रहता है, ये खा लूं, वो खा लूं, अभी ये बना के व्रत का ये वाला खाना बना लेते हैं,
तो इस तरीके से उसका चित्त तो शांत हुआ ही नहीं। उसके पूरे टाइम मन में यही चलता रहेगा कि अभी क्या खा ले और बाद में क्या खा ले। तो बोले इस तरह का उपवास ज्यादा लाभ नहीं देगा। वो नाम का हम उपवास तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो गोपाल उपवास नहीं करना है हमको, क्योंकि उसका महान फल नहीं मिलने वाला। तो और फिर वो बताते हैं कि अब हमको कौन सा उपवास हम सोच रहे हैं, हम ऐसा मान लो कल से कल ही है पूर्णिमा, जैसा कि मैं भी व्रत रखने वाली हूँ, जो मैं बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करूंगी। तो कैसा व्रत माने, क्या हमको कुछ नहीं खाना है? एक तो व्रत वो जो कि हम कुछ भी नहीं खाएं और सुबह उसका व्रत की शुरुआत होगी सुबह 5:30 बजे से, और अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग का 5:30 पे वो ओवर होगा, मतलब 24 घंटे, 5:30 से नेक्स्ट डे 5:30। तो अगर ऐसा व्रत रख पाए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम है, लेकिन ये मुश्किल लग सकता है और उस मुश्किल को सोचकर शायद हम कभी करें ही नहीं। तो जैसे मैं भी जैन फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मेरी शादी अग्रवाल में हुई, लेकिन मेरी जैन में हमारे उस कल्चर में क्या होता था, व्रत माने व्रत निगोट कुछ भी नहीं, पानी मुंह में डालते नहीं है, ब्रश भी नहीं करते कि ताकि मुंह में पानी चला जाएगा। तो व्रत, और वो अगले दिन ही व्रत खत्म होता था। लेकिन और जब मैं यहाँ आई तो देखिए क्या व्रत का मतलब, जैसा हमने कहा कि साबूदाना, आलू, फाफड़, तो जैसा जिसके यहाँ जो कल्चर चलता है, लेकिन वही व्रत माने अगर कुछ भी नहीं, कुछ नहीं खाना है। और जिसके लिए ये मुश्किल लगता है, बुद्धा ने दूसरा उपाय भी बताया कि अगर किसी को है कि हम बिना खाए नहीं रह सकते और नहीं हो पाएगा, तब उसका दूसरा उपाय ये है कि आप दिन के 12 बजे तक जो खाना है खा लो, आपको जो मन है 12 बजे तक आप खा लीजिए, लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद फिर कुछ भी नहीं खाना है। और शाम को अगर फिर मन चलता है या मुश्किल लग रही है, तो आप लिक्विड 12 बजे के बाद आप जो लेंगे, आप लिक्विड डाइट पे आ जाइए, जैसे कि फ्रूट जूस है, दूध है, चाय है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद और कुछ भी अनाज खाने की चीजें को नहीं खाना है, क्योंकि अब मन में क्या है, पूरा दिन तो नहीं चलेगा ये खा लें कि वो खा लें। 12 बजे के अंदर जो खाना है खा लीजिए, उसके बाद व्रत आपका लिक्विड में आ जाइए। और तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन फिर वही अगले दिन के 5:30 बजे तक वो फॉलो करें। तो उसको अर्ध उपवास कहते हैं। अर्ध उपवास, तो उसका भी बुद्धा बताते हैं कि इसका भी बहुत बड़ा लाभ है, इसका भी उतना ही बेनिफिट्स है, फायदा है। ऐसा नहीं है कि अर्ध उपवास किए हैं तो हमको कोई उसका नहीं मिलेगा। आपने कुछ नियम फॉलो करके, कुछ नियम लेके कि ठीक है मैंने जो 12 बजे तक खा लिया, अब दिन भर आपके वो चलेगा नहीं, और ऐसा भी हो गया कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते, उससे अच्छा आधा दिन का उपवास भी किया तो वो भी अच्छा है। अब और वो बताते हैं कि अब हम जानेंगे क्या मेथड, क्या और क्या-क्या हम नियम पालन करें। हम समझ गए पहला कि उपवास का बहुत बड़ा फायदा है, एक दिन का उपवास 100 साल के बराबर का धन कमाई किया हुआ। सेकंड, कि जिस तरह हम अपने अम, शरीर के और कहीं की भी गंदगी सफाई करते हैं, मन, चित्त, उस अहंकार, मोह, माया, इन सब चीजों की भी सफाई करना है, तो व्रत का पालन करें। ये जो व्रत का है, जो बेनिफिट है, जो हम कमाई करके सुख शांति चाहते हैं, वो हमको सुख शांति पाने में भी हेल्प करती है, कि ताकि कोई भी तरह की दुर्घटना या हादसा या बीमारी या नुकसान ना लगे, ये व्रत हमको उस चीज में भी हेल्प करता है। तो इस कारण से हमको व्रत रखना चाहिए। अब हम इसके नियम जानेंगे, क्या-क्या नियम हमको फॉलो करने चाहिए। क्या नियम है जो ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भले ही किसी को लग रहा हो कि हम रखने ही वाले नहीं है व्रत, तो क्या सुने, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन आज सुना है, क्या पता आज मन नहीं हो रहा हो, क्या पता कल नहीं रखेंगे, एक साल नहीं रखेंगे, लेकिन कभी तो, क्योंकि हम इस अध्यात्म में हैं, तो हमारे सोल, हम इस चीज के सीकर हैं, और हम हमारे सोल को ये सब चीजें पसंद आती है, जाना हुआ चीज कभी ना कभी तो हम फॉलो कर लेंगे। और ये जो
जो भी हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाने वाला। मैं खुद कह रही हूँ कि मैं जैन फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, अपनी फैमिली में देखा है, पर और कभी-कभी मैंने उस तरह का व्रत रखा है। लेकिन आज जाकर मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे अब कल से ये फॉलो करना है। तो भले ही जाना हुआ, समझा हुआ हो तो हम आज नहीं कभी तो करें और करके देखें एक दिन। क्यों व्रत रखते हैं? क्योंकि हमारा कंट्रोलिंग पावर बहुत हाई हो जाता है। हम जब नियम कुछ छोटे-छोटे नियम पालन करते हैं, तो क्या होता है, जैसे जैन धर्म में होता है, छोटी-छोटी बातों का नियम लेते हैं। पहले मुझे बड़ा अजीब-सा लगता था, मम्मी खाना खा रही है, तो मौन में रह रही है। खाने के बाद एक नियम ले ली कि इतने घंटे नहीं खाएँगे, तो मुझे लगता था ऐसे भी तो आप 4 घंटे नहीं खाओगे, उसके बाद ही तो खाओगे शाम को 6 बजे। तो लेकिन बोले कि नहीं, नियम लेंगे क्योंकि नियम का अ, एक अच्छा फ़ायदा होता है। तब अब समझ में आता है कि नियम लेते हैं तो क्या हुआ, उतना देर हमारा हम सच में वाक़ई में कुछ नहीं तो चलते-फिरते क्या होता है, कभी टेबल पे कुछ नाश्ता रखा दिख गया है, कभी कुछ मिक्सचर का पैकेट, चिप्स का पैकेट आपने खोल लिया, खा लिया, फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाला, पी लिया। लेकिन अगर अपने एक नियम फ़ॉलो करते हैं तो उतना देर हमको एक कंट्रोलिंग हमारा रहता है कि नहीं, हम नियम में चल रहे हैं, नहीं खाएँगे। तो इसी तरीके से छोटे-छोटे नियम लेते हैं तो हम धीरे-धीरे वो हमारे लिए आगे जाकर काम आता है कि हम अपने में उतनी सहन शक्ति या कंट्रोलिंग पावर हमारा बढ़ता रहे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। तो अब इसका नियम क्या है? कैसे क्या करना है उस दिन व्रत में? एक तो हम समझ गए कि ठीक है, पूरा व्रत या फिर अर्ध उपवास। अब बुद्ध हमेशा पंचशील पे बहुत बात करते हैं। पंचशील उनका जो बताया हुआ है, वो पंचशील क्या है कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और व्यभिचार नहीं करना और ये नशा नहीं करना और शाकाहारी। तो इस तरह ये तो है कि आप अगर डेली में ये चीज़ अपने जीवन में उतार सको, तो बहुत अच्छा है। अब इस व्रत के दिन उन्होंने अष्टशील अष्टांग उपवास शील बताया है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अष्टांग उपवास शील या प्रतिज्ञा, तो उस दिन हमको क्या-क्या फॉलो करना चाहिए? तो सबसे पहला है हिंसा। जीव हिंसा नहीं करना है, मन से, वचन से और शरीर से। लाइक जैसे कि अगर हम मन में किसी पे गुस्सा आ रहा है और मन ही मन सोचता है ना, लगता है ना कि इसको मारे या अंदर ही अंदर लगता है गाली दें, ऐसा कुछ भी किसी भी तरीके से। तो मन, विचार और शरीर से। तो उनसे आपको जीव हिंसा नहीं करना है। अपने बच्चों पे मान लो गुस्सा कर दिए, कोई स्टाफ पे या कुछ भी ऐसा सुन लेते हैं और गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, और तो इस तरीके से हिंसा नहीं करना है आपको, शरीर से, बोली से, सब तरीके से। तो जीव हिंसा सबसे पहला नियम है कि जीव हिंसा नहीं करना। सेकंड है चोरी। चोरी नहीं करना, और चोरी पे हम जानते हैं कि ये नहीं कि कभी कोई का पैसे या कोई का सामान ही चुरा के ले गए। चोरी पे बहुत तरह की चोरी होती है। किसी के आइडियाज़ नहीं चुराना, किसी के और किसी का क्रेडिट अपने पर नहीं लेना। तो और जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि हम लोग कभी रेस्टोरेंट वगैरह भी चले जाते या होटल, तो कुछ सामान उठा के ले आए या टिश्यू पेपर ही ले आए। तो ये सब भी, कभी किसी और का सामान भी ना पूछे हम ले ले, तो वो भी अनजाने में जो हम कर बैठते कभी-कभी, तो चोरी, तो किसी तरह की चोरी नहीं करना। थर्ड नंबर, तीसरा है संयम। संयम रखना, शरीर से, मन से, वाणी से। संयम रखना मतलब झूठ नहीं बोलना है, किसी की बुराई, निंदा नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है, अपशब्द नहीं कहने हैं, कठोर शब्द नहीं कहने हैं। तो संयम, उस तरह से हम अपने आप में वो रखें कि अब किसी चीज़ से रिएक्ट करके तुरंत, या फिर किसी चीज़ से घबरा के झूठ बोल रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, गाली ऐसा तो इन सब चीज़ों में अपशब्द नहीं बोले और किसी को ऐसी वाणी नहीं बोले कि किसी का मन दुख जाए। तो तीसरा है संयम। पहला था जीव हिंसा, सेकंड चोरी, तीसरा संयम। अब है फोर्थ। फोर्थ है व्रत के दिन ब्रह्मचारी का पालन करना।
तो फोर्थ, व्रत किया है तो ब्रह्मचारी का पालन करना है। फिफ्थ नंबर, 5वें में है नशा नहीं करना। नशा सिर्फ ये नहीं कि शराब का ही नहीं, जो भी चीज का लत है आपको, सिगरेट है, पान पराग है, सुपारी है, जो भी चीज का आपको कि उसके बिना हम रहे, तो नशा जिस चीज का है तो नशा नहीं करना है। फिर छठा है असमय भोजन नहीं करना। जैसे कि हम जान गए कि कोई जो पूरा व्रत करते हैं और कोई है कि अर्ध उपवास करते हैं। तो असमय की, ठीक है 12 बजे तक आपको खाना है, खा लीजिए, उसके बाद सिर्फ लिक्विड में आ जाइए। तो बिना समय कि 1 बजे 2 बज रहे हैं तब भी खा रहे हैं, तो वो व्रत में नहीं आएगा। असमय भोजन नहीं करना, वही मॉर्निंग 5:30 टू नेक्स्ट मॉर्निंग 5:30 तक आपको व्रत का जो भी नियम है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और सेवेंथ, अब हम सेवेंथ में आ गए, अष्टांग के सेवेंथ में कि सुगंधित वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है। बहुत, जैसे कि सुगंधित वस्तुओं की फूल है, माला है, अगरबत्ती है या परफ्यूम है, तो इत्र है, या फिर हम जो कभी बॉडी लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं बहुत खुशबू वाली, स्मेल वाली, तो क्यों ये सब चीजें, सुगंधित वाली चीजें हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मन जो चंचल हो जाए जिस भी चीज से, तो वो काम नहीं करना है। नो फिल्मी सॉन्ग, नो मूवी, नो डांस, वो वैसी कोई भी चीज नहीं करनी जिससे कि आपकी वासना जागृत होए। तो इसीलिए अब अगर कोई फिल्मी सॉन्ग भी सुनते हैं, कुछ भी ऐसे लाइन्स हैं, कुछ ऐसा म्यूजिक है, आप मस्ती में आ जाते हैं और मन विचार में चंचलता आ जाती है, तो वो चीज को नहीं करना है उस दिन। तो सुगंधित वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है, और इस तरह के मन को, चित्त को जो चंचलता ना आ जाए वैसी चीजें नहीं करनी, सुननी, देखनी। अब क्या है, लास्ट है कि आप रात के समय, मतलब लग्जरी बेड, अपने अपने ही बिस्तर पे या तो अपने शयन में उसमें नहीं सोना है। शयन आसन नहीं, जिस हम बेड पे सोते हैं उस पर नहीं सो करके, ये शायद थोड़ा टफ लगे, लेकिन अगर हम चाहें तो हम कोई भी कुछ भी मुश्किल नहीं। उस दिन अगर हो सके तो नीचे चटाई बिछा के, अलग बेड लगा करके, गद्दी लगा करके, या फिर बोलते हैं धीमान, लकड़ी का कोई धीमान वगैरह बना है जिस पे आप अलग से, आप डेली उस पे नहीं सोते, किसी दूसरे के बिस्तर पे नहीं गए, उसके बेड पे नहीं गए, दूसरे रूम के, तो इस तरीके से वो भी एक पालन करना है कि उस पर हम नहीं सोएं। तो ये है 8 नियम। अब भले, अब इसमें भी जैसे हुआ ना कि हम, कोई है कि पूरा टाइम व्रत नहीं पालन कर सकता, तो उसके लिए क्या था, अर्ध उपवास कर लो। तो वैसे ही ये 8 में से अगर लगता है, कभी किसी को लगे कि ये चीज 8वां जो है कि खुद के बिस्तर पे ना सोएं, ये नहीं हो पाएगा, तो इसको भले अपने, जितना अपने नियम ले सके कि ठीक है, मैं अपने बेड को छोड़कर और दूसरे कमरे में के बेड पे नहीं बैठूंगी या नहीं बैठूंगा। तो अगर उसमें वो आपकी मर्जी कि आप कितना फॉलो कर सकते हैं। 8 में से अगर 8 नहीं फॉलो कर सकते, आप जितना कर सके, 6 भी करें, 5 भी करें, तो वो आप पर है कि धीरे धीरे कोशिश करते करते 8 हो जाएगा। पर जो बुद्धा के बताए गए ये जो 8 नियम है, अष्टांग, उपवास, शील, वो मैं आप लोगों से शेयर करी हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ये तो है ही, इसके अलावा और हम क्या करें। एक बार मैं जस्ट एक एक नाम फिर रिपीट कर देती हूँ। जीव हिंसा पहला, सेकंड चोरी, तीसरा संयम मन विचार वाणी में, चौथा क्या है, ब्रह्मचारी का पालन, पांचवा है नशा नहीं करना, छठा है असमय भोजन नहीं करना, सातवां सुगंधित वस्तुओं का उपयोग नहीं, और वैसी कोई भी चीज नहीं करना जिससे कि मन की चंचलता बढ़ जाए, और 8वां है कि अपने कोई भी लग्जरी बेड है या अपना जो बेड जिसमें डेली सोते हैं उसमें न सो करके अलग से अपना धिमान आसन लगाकर उसमें सोएं। तो ये है 8 जो उपवास का जो शील है, जो प्रतिज्ञा है, वो हम
फॉलो करें जितना भी उस और फिर इसके अलावा और क्या करना है दिन भर व्रत वाले दिन करें क्या? तो बोले कि व्रत वाले दिन अगर हम मौन का पालन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम जिस मौन में आके तो वैसे ही हमारे हम तो विचारों बोली से तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें पूर्णिमा वाले दिन या व्रत वाले दिन, उपवास वाले दिन मेडिटेशन है, बुक्स रीडिंग करें, जितनी हम अच्छे स्पिरिचुअल बुक पढ़ें, अच्छे मास्टर्स की जो उनके जो लिखी हुई किताबें हैं वो पढ़ें, मौन में रहें, डोनेशन करें कि अगर डोनेशन आप अन्नदान या इसमें भी दान में वही बताए कि व्रत वाले दिन आप भोजन का ही दान करिए, अन्न का या फिर कुछ पीने की चीज पेय, जो भी शरबत है, पानी है, वो है, खाना है, इस तरीके का आप दान कर सकते हैं। और दया करुणा, मन में दूसरों के लिए दया करुणा, फॉरगिवनेस, माफी देना मांगना, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, ब्लेसिंग देना, हम सबको अर्थ को ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें, कहीं भी कुछ सुने हैं दुख पीड़ित कोई भी है तो ब्लेसिंग। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान किया, मेडिटेशन म्यूजिक आप सुन सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन म्यूजिक चलाइए, ध्यान में बैठिए और अच्छी किताबें, तो इस तरीके से मन विचार वाणी शुद्ध रहेंगे। जितना मौन पूरे फुल डे का मौन अगर नहीं फॉलो कर पाते हैं तो जितना बहुत जरूरी है जहाँ पे बोलना उतना ही बोले, बाकी टाइम हम चुप रहें। तो इस तरीके से हम अगर व्रत का पालन उपवास करते हैं तो इसके बहुत 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 फायदे उन्होंने बताया है। तो अगर किसी से महीने के 4, जो हमने बात किया कि 4 दिन ना कर पाए तो कम से कम पूर्णिमा से स्टार्ट करते हैं कि फुल मून का तो हम व्रत कर लें महीने में एक बार, धीरे धीरे हो सकता है वो पूर्णिमा और अमावस्या होने लगे और फिर जितना हम फॉलो कर सकें। तो यही है, आई होप कि ठीक है सब जो मैं समझ सके, बता सकी मैं कि व्रत का क्या महत्व है और कैसे करना है। तो फायदे, कोई पूछे भाई क्या प्रॉफिट है, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर होता है बिना प्रॉफिट के तो हमको कुछ काम करना में इंटरेस्ट ही नहीं आता है। तो बहुत बहुत सारे प्रॉफिट हैं भाई, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड सबसे पहले चाहिए। जितना भी धन इकट्ठा हो, अगर जीवन में सुख शांति नहीं है मन में, तो पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, बुरे विचार का नाश, और क्या बताते वो, अकुशल कर्म से व्यक्ति दूर हो जाता, जो भी कुछ बुरे कर्म हमसे जाने अनजाने वो सब घटने लगते हैं। वाणी में संयम, बोली में जब हम कम बोले, उपवास करते हैं, कंट्रोलिंग पावर हमारा बढ़ जाता है, तो वाणी में भी संयम आ जाता है। सदा सदाचरण के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, मतलब हम कुछ अच्छी चीजें सीखते हैं तो उसको आचरण करते हैं ना, तो वैसे ही हमारी आचरिति बढ़ जाती है, हम अच्छे पाथ में आगे बढ़ते हैं। और मन में हमेशा दया करुणा मैत्री भाव वो स्वभाव में आ जाता है। और अगर जब यही स्वभाव बन जाता है, हम लोग बात करते हैं ना कि प्रैक्टिस, हैबिट और नेचर, कि जब हम कोई भी चीज को उसको हम धीरे धीरे प्रैक्टिस में डेली में रूटीन में लाते हैं, फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है और वही हमारी डेस्टिनी। तो यही कहते हैं कि स्वभाव बन जाता है, फिर ऐसे इंसान से, इस तरह के लोगों से सभी कोई मैत्री संबंध, मतलब अपनी मित्रता, मिलना जुलना चाहते हैं ऐसे लोगों से, क्योंकि वो उसकी सोच विचार वाणी सब चीजों में संयम, काम में, बोलने में, चलने में, तो ऐसे लोग के सबसे मधुर संबंध हो जाते हैं और समाज में नाम, इज्जत सब पाते हैं। तो इतने सारे फायदे हैं, और जो जीवन मिला है, हम आ रहे हैं ध्यान के मार्ग में, तो हम और भी बहुत रैपिडली हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। सही, हम अपने जो जाना है, मालूम है कि हमारी सोल की एक सोल रियलाइजेशन, जो समाधि या आत्म साधना, हमें वहां तक पहुंचना है। तो क्या है, अब मालूम है, रास्ता मालूम चल गया, अब हम चल कर जाएं तो कितने टाइम में पहुंचेंगे, साइकिल में जाएं और कार में जाएं या फिर एरोप्लेन में जाएं, तो किससे हम बहुत जल्दी स्पीड में पहुंचेंगे? ऑफ कोर्स एरोप्लेन से। तो जितना हम ध्यान कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम
व्रत उपवास का भी पालन कर रहे हैं सही तरीके से, तो और भी सुपर फास्ट हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं फास्टर। तो यही है कि हम कुछ नियम पालन करके, कुछ थोड़े से संयम रख के, कुछ व्रत उपवास का क्या मतलब है? उप प्लस वास, अपने साथ वास करना, अपने संग बैठना, अपने लिए जीवन में जो आए हैं उसके मार्ग पे आगे बढ़ते जाना। तो फ्रेंड्स यही है कि हम जितना कर सकें, ध्यान तो हमें करना ही है, साथ ही साथ महीने के 4 दिन हम उपवास कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम पूर्णिमा और अमावस्या में तो हम ट्राई करें ही। तो यही है आज पूर्णिमा के उपवास की सारी बातें और नियम, लाभ, मेथड। अब हम उतरेंगे ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। हम आज पूर्णिमा ध्यान करेंगे, जैसा कि पूर्णिमा की रात में हम एंटर कर चुके हैं। तो ग्रुप मेडिटेशन यहाँ पर अभी 100 लोगों का जूम में कैपेसिटी है, जो कि फुल है। बाकी कुछ लोग लाइव हैं, यानी हम काफी लोग जुड़े हुए हैं, सबकी एनर्जी एक दूसरे को मिलती है, तो 3 गुना ज्यादा ऊर्जा पूर्णिमा की रात में जो हम ध्यान करते हैं, ग्रुप मेडिटेशन 3 गुना ज्यादा ऊर्जा। फिर हम मेडिटेशन में पिरामिड को इन्वोक करेंगे, अगेन 3 टाइम्स मोर पावरफुल। तो मौका नहीं गंवाना है, एक एक पल कीमती है, ध्यान का है। तो शुरुआत करेंगे हम। जो चश्मा पहने हैं चश्मा उतार देंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे, पैर को क्रॉस कर लेंगे और शकुंतला जी आप म्यूजिक लगाओ। कर दीजिए। ओके। तो फ्रेंड्स अपने आप को तैयार करें, हम अभी क्या टाइम हो चुका है? 10:15। पूरा हमको आज 45 मिनट्स का हम मेडिटेशन करेंगे, या फिर 40 मिनट्स हम लेते हैं मेडिटेशन के लिए, 5 मिनट्स एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो तैयार हो जाए आज के ध्यान के लिए। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। आवाज बराबर है? बिल्कुल, थोड़ा सा हाई करिए। हाई करो। बिल्कुल ठीक है। फिर से एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं, इस पल में आ जाएं। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, बस इस पल में, प्रेजेंट में, अपनी सांसों के साथ। दिन भर जो भी हमने किया, दिनचर्या को, डेली रूटीन को अभी भूल जाएं। बस अपने स्व के साथ, ये पल हमारा है ध्यान का, इस पल में, ध्यान के इस पल में जुड़ जाएं, अपनी सांसों के संग एक हो जाएं। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो पूर्णिमा ध्यान करने जा रहे हैं। हमारा शरीर 70% जल तत्व से बना हुआ है और पृथ्वी पर भी 70% जल है। जैसे चंद्रमा का असर समंदर पर पड़ता है, वैसे ही हमारे शरीर के जल तत्व पर पड़ता है।
और खास तौर से मन पर पड़ता है। जैसे तालाब का पानी स्थिर होता है, तभी तो हम उसमें चांद की छवि और उसकी रोशनी को देख पाते हैं। वैसे ही हमारे मन की स्थिति है। अगर हमारा मन स्थिर और शांत होगा, तभी तो हम ईश्वरीय ऊर्जा को, डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर उतार पाएंगे। और तभी तो वह ऊर्जा हमारे शरीर के हर एक अंग, हर एक कोशिकाओं तक पहुंच पाएंगी। अगर चंचल मन, अस्थिर दिमाग हुआ, तो वो डिवाइन एनर्जी पूरी तरह अंदर नहीं उतर पाएगी। इसीलिए अपने मन को स्थिर करने के लिए अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। पूरा ध्यान सांस के आने और जाने में लगा दें। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। कोई भी सोच विचार अगर परेशान करे, तो हम 3-4 गहरी लंबी सांस ले लेंगे और अपने ध्यान को अपनी सांसों से बांधकर इस पल में ले आएंगे। अभी इस रात्रि की बेला में पूर्णिमा की संपूर्ण चांद बादलों में, आसमान में आ चुका है। कल्पना में देखें अपने आप को खुले आसमान के नीचे बैठे हैं आप, और चांद बिल्कुल आपके सर के ऊपर। ध्यान मुद्रा में आप बैठे हैं और चांद की रोशनी, सफेद ऊर्जा आपके पूरे सर पर, पूरे शरीर पर गिर रही है। चांद से निकलती हुई तेज प्रकाश की किरणें शावर की तरह, बारिश की तरह शरीर के हर एक अंग को नहला रही है। जैसे
आपका पूरा शरीर चंद्रमा की दिव्य सफेद ऊर्जा से भरकर रोशन हो रहा है। का आभा मंडल भी इस दिव्यता से भरकर बड़ा होता जा रहा है, चमकदार ऊर्जावान होता जा रहा है। सर से लेकर पांव तक दिव्य ऊर्जा से भरते हुए इस रोशनी से रोशन हो रहे हैं। अपने आप को देख पा रहे हैं जैसे आप ये शरीर नहीं है। अपने आप को भी प्रकाश रूपी ऊर्जा के रूप में देख रहे हैं। लाइट बीइंग की तरह, एक डिवाइन बीइंग की तरह। इस आनंद के पल को, इस खुशी और शांति के पल को महसूस करें। चांदनी की शीतलता आपको जैसे मंत्रमुग्ध कर रही है। चंद्रमा की दिव्य ऊर्जा आपको पूरी तरह हील कर रही है, शुद्ध, पवित्र, ऊर्जावान बना रही है। स्वस्थता और यौवनता को महसूस कर पा रहे हैं। देखें, इस रात की, पूर्णिमा के रात की चांदनी, इस पल की निशब्दता, इसकी मौन, इसकी चुप्पी कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है। बस बने रहें इस चांद की ऊर्जा के साथ, इस पल की ताजगी
और दिव्यता के साथ बने रहें। पूर्णिमा की रात की चांदनी संजीवनी बूटी के समान काम कर रही। बल्कि बल्कि निशब्दता कितनी प्यारी है। दिव्य ऊर्जा से भरे हुए फिर से अपने आप को उसी खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ महसूस करें।
और पूर्णिमा के चांद आपके सर के ऊपर पूर्णिमा के चांद की रोशनी, इसकी दिव्यता पूरे सातों शरीर, सातों चक्रा, पंचकोशा को शुद्धि से भर चुकी है। सभी चक्रा एक अलाइनमेंट में है, एक्टिव है। किसी भी तरह की ब्लॉक्ड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी वो निकलकर खत्म हो चुके हैं। अगले 10 मिनट इसी ऊर्जा के संग बने रहें। इस पल की खूबसूरती, ताजगी और दिव्य ऊर्जा के संग बने रहें। अपनी सांसों के संग जुड़े रहें। धीरे अपने शरीर और अपनी चेतना में लौटें। आंखें बंद ही रखेंगे, ध्यान की अवस्था में जुड़े रहें। अपने मन में कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस हम दोहराएंगे। मेरे साथ अपने मन में दोहराएं। मेरा पूरा शरीर रोशनी, ऊर्जा
वह जीवन से भर गया है। मैं स्वस्थ और निरोगी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं प्रेम व जीवन से भर चुकी हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, खुश है। और आपको कुदरत से आवाज सुनाई दे रही है, तथास्तु, तथास्तु। कि सो बीट। मन में शुक्रिया का भाव बनाए हुए इस पल को, पूर्णिमा के चांद को, की रोशनी को, अपने आप को, इस पूरे ग्रुप को, सभी ध्यानियों आपके लिए शुक्रिया भाव बनाए हुए लास्ट 2 मिनट्स लंबी सांस अंदर लेंगे, छोड़ते हुए अपने आप को अपने शरीर में लौटते हुए महसूस करें। अपनी चेतना में जिस जगह बैठे उस जगह को फील करें। आंखें बंद ही रखेंगे। हम आज इस पूर्णिमा के ध्यान में, पूर्णिमा की रात में प्रचुर मात्रा में दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं। इस ऊर्जा को हम बांटेंगे पूरी पृथ्वी से, अपने घर परिवार से, अपने प्रियजनों से। तो अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में उठाएं। दोनों हाथ को छाती के सामने, हथेलियां बाहर की तरफ खुली हुई, आंखें बंद ही रखेंगे। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ते हुए अपने दोनों हथेलियों से अतिरिक्त ऊर्जा को निकलते हुए महसूस करें। दोनों हाथों के सामने मदर अर्थ को, पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के रूप में देखें। पूरी पृथ्वी पर दिव्य ऊर्जा फैल रही है। हम सभी ध्यानी इस ऊर्जा का माध्यम बन चुके हैं। डिवाइन एनर्जी पूरी पृथ्वी पर फैल रही है। सभी पृथ्वीवासी खुश हैं, स्वस्थ हैं। सभी पेड़ पौधे खुश हैं, जीव जंतु सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं। चारों तरफ दिव्य ऊर्जा फैल चुकी है पृथ्वी पर। सभी नकारात्मक
ऊर्जा, बीमारियां सब खत्म हो रही है। मदर अर्थ इज ब्लेस्ड with good food, good air, good water. Mother Earth is blessed with divine healing energy. अपने दोनों हाथों के सामने अपने पूरे घर परिवार को इमेजिन करें। आपके हाथों से दिव्य ऊर्जा निकलकर आपके पूरे घर पर फैल रही है। घर के हर एक कोने, हर एक रूम के एंट्रेंस, बरामदा, टेरेस जगह दिव्य ऊर्जा फैल रही है। सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो रही है। अपने दोनों हाथों के सामने अपने परिवार के सभी सदस्यों को देखें, एक साथ बैठा हुआ। खुद को भी उनके साथ बैठा हुआ देखें। सभी को दिव्य ऊर्जा मिल रही है। सभी अपने गुड हेल्थ फिटनेस में हैं। यह ऊर्जा आपसे जुड़े हर लोगों तक पहुंच रही है। वे स्वस्थ हैं, खुश हैं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। Thank you, Mother Earth. Thank you, Universe. Thank you, Supreme God. Thank you, all the great, great ones. For filling us abundance of love, good health, fitness. प्रचुर मात्रा में दिव्य प्रेम, सुरक्षा, दिव्य ऊर्जा, दिव्य आनंद, दिव्य आशीर्वादों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस दिव्यता से भरे हुए हैं, आशीर्वादों से भरे हुए हैं। God, thank you universe, thank you all the great great ones. वे दोनों हथेलियों को आपस में खोलते हुए अपनी आंखों पर रखिए। Five, 4, 3, 2 and 1। खोलें, इस ऊर्जा भरे हाथों को अपने पूरे शरीर में लगाएं। जोरदार ताली खुद के लिए, आज के ध्यान के लिए, ध्यान में मिली ऊर्जा के लिए। म्यूजिक आप स्टॉप कर दीजिए शकुंतला जी। थैंक यू एवरीवन, इतने रात तक जगे जो सब ग्रुप में जुड़ने के लिए, अरे ध्यान अभी करने रात के तक लिए। क्या जगह, अभी तो पूर्णिमा का दिन है, पूरी रात जगे तो भी कम है। राइट, हाँ। इस ग्रुप में बने रहने के लिए, वीडियोस अपने ऑन रखने के लिए। एक्चुअल में मैं पूरा सुन नहीं सकी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड के बड़े भाई काफी सीरियस, तो मैं यूट्यूब के कारण मुझे जुड़ना जरूरी था। और आज तो गॉड ने हेल्प करी, मैं कंप्यूटर से निकल गई थी तो मुझे लगा यूट्यूब भी गया, फिर वापस कैसे कैसे 100 में से जुड़ी चालू था अपना। ठीक है, सभी लोग एक बार अपने आप के लिए और इतने सुंदर पूर्णिमा के ध्यान के लिए और श्वेता जी के लिए ताली बजाएंगे। किसी को कुछ बात करनी है तो करिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो हैंड रेस करिए। श्वेता जी थैंक यू। श्वेता जी, जब आपने बताया ना उस समय एक सवाल आया था चैट में कि मैं ध्यान तो नहीं मतलब व्रत नहीं कर सकती, किसी ने लिखा कि मेरा प्रेशर रहता है तो क्या करना चाहिए, तो उनको आप रिप्लाई कर दीजिए। बोले मैं उपवास नहीं कर सकती तो मैं कैसे करूं, तो आई थिंक मौन रह के भी अपने कर सकते हैं। वो आप थोड़ा कर दीजिए, बता दीजिए।
एक तो मैंने बताया कि अगर कोई पूरा उपवास नहीं कर सकते हैं तो अर्ध उपवास रख सकते हैं, आधा 12 बजे तक जो खाना है खा लिया और फिर जूस में लिक्विड में आ गए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो जैसे हाँ पूनम जी भी ने कहा कि अपने क्या मौन धारण कर लिए, विचारों से वो वाणी से थोड़ा मौन रखा, दूसरों को ब्लेस किया, ध्यान किया, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए, बुक्स रीडिंग करिए, जैसे स्पिरिचुअल बुक, तो अपने इस ऊर्जा से कनेक्ट रहेंगे कि फुल मून की एनर्जी में अपने कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो भी करेंगे उसका बेनिफिट हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला है। तो मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी अगर प्रॉब्लम भी है, जिस भी कारण से व्रत नहीं कर पा रहे, वो ठीक हो जाए और आगे के कुछ चाहे 1 साल बाद, चाहे 6 महीने बाद व्रत कर पाएँगे। तो मेडिटेशन करते-करते अपने आप को हील कर लेंगे। श्वेता जी, आज मालूम पड़ गया आप जेएनयू की बेटी हो। हाँ। वो सब आठम और 14 और अमावस सब बताया ना, तो मालूम पड़ा। वही मैं बोली कि अपने सुनते हैं, भले ही उस समय फॉलो ना करें, लेकिन नहीं, सुना पर हुआ उसके सीखा हुआ। साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। हाँ, सब चीज के पीछे साइंटिफिक, जैन धर्म पूरे साइंटिफिक रीजन पे है। बिल्कुल। तो इसलिए धर्म, इसीलिए मैं कोई धर्म या उसको मैं प्रमोट करने या उस पर नहीं, लेकिन जो उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फायदा है, उसके लिए उस पर मैं चर्चा कर रही थी। तो वही है कि सीखा हुआ भले आज ना करें, कल कर लेंगे, कभी आने वाले कल में कर लेंगे। और जो भी अगर प्रॉब्लम है जिस कारण से हम नहीं व्रत कर पा रहे, तो जितना मेडिटेशन करें, अम, जो प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड दूसरों को हेल्प करें, तो अपना वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। मैं एक बात बोलूं, हाँ जिसको बोलिए। कुछ प्रॉब्लम है उसने तो बोल दिया मैं व्रत नहीं कर सकती हूँ, पर जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने किसी ने ये नहीं बोला कि हम करेंगे। हाँ, एक एक मैसेज तो मैं देखी सोनिया जी का था कि वो उनका मैसेज में पढ़ी थी कि वो पूछ रही थी कि कब से करना है, कल है कि आज है, तुम लिख कल ही है, पूर्णिमा कल है, कल करेंगे, शुरुआत करते हैं ना। अगर एकदम नहीं हो पाया तो 12 बजे के पहले खा लेंगे, लेकिन कोशिश तो करेंगे, तभी तो होता है ना। कोई तो डिटर्मिनेशन रखो, मतलब कुछ। मैं तो जब से ध्यान से जुड़ी हूँ ना शकुंतला जी, पूर्णिमा वाले दिन मौन ही रहती हूँ और लिक्विड पे ही रहती हूँ, आज कई महीने हो गए। तभी तभी तो यहाँ पहुंच पा रहे, तभी रैपिडली आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। यस यस, थैंक यू। विजय जी बात कीजिए। मीतू जी का भी हैंड रेज है और हाँ विजय जी अनम्यूट है, इसीलिए विजय जी। या ये मेरे हस्बैंड के नाम से है ओके इसमें, ओके, कोई मधुता। बात। या हेलो श्वेता जी, हेलो। आई वाज वेटिंग फॉर योर सेशन बहुत टाइम से। लास्ट टाइम मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी आपका, और आज आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड कि आप आ रहे हो फिर से। आई नेवर वांट टू मिस योर्स। मेरे को आपके साथ ही 2-3 बार जो एक्सपीरियंस हुए और वैसे अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। आपके साथ ही मैं केदारनाथ गई थी 2 बार। हाँ हाँ, आपने बताया था ना पिछली बार। वाओ, जी आज कैसा, आज कहाँ जी, गए? आज कहीं नहीं गए। अम, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, माइंड सेटल नहीं हो रहा है। हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा हो रहे हैं मेरी फैमिली में। मेरा माय ब्रदर इज वेरी क्रिटिकल। वो माइंड मतलब वहीं जा रहा है और कहीं जा ही नहीं रहा है। तो वो मैं पता नहीं, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं मेडिटेट कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। आई डोंट नो, बिकॉज मैं तो यही हूँ और वही दिखता रहता है मुझे, और कुछ नहीं दिखता मुझे। तो हाँ, वो होता है, प्रॉब्लम कभी है। हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो हम पूरी तरह ध्यान में, लेकिन उसके बावजूद भी आप ध्यान में बैठे हैं, वो अच्छी बात है, बड़ी बात है। तो अभी क्या करना है, अपने जो जितना भी आप मेडिटेशन की अभी उस एनर्जी से कनेक्ट हैं, तो जो हो जो प्रॉब्लम है या जिनको, तो आप उनको ब्लेस करिए, उनको याद करिए और उनको पूरी तरह की इस ध्यान की ऊर्जा उनको जा रही है और सब कुछ ठीक हो रहा है, वो बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। तो अपने वो ब्लेस मैंने नेचर से। करने से पहले भी यही बोला था, करने से पहले भी यही बोला था, वही, बिल्कुल। पॉजिटिव अफर्मेशन दी थी। और आज मैंने बाहर बैठ के किया। अभी मैं अंदर आ गई क्योंकि बाहर थोड़ा मच्छर हो गए, लेकिन मैंने चांद के नीचे ही बैठ के किया आज। वाह। जो या, नहीं, जो डायरेक्ट चांद के नीचे नहीं थे, वो अपने
इमेजिनेशन में मून के नीचे बैठे थे, Imagination. तो हम सभी थे आसमान ये के, देखिए खुले ना, आसमान के अपने नीचे। इसमें है चांद। हाँ मेरा महेश जी हाँ, ने फोटो लगा राजकुमारी रखी। साहब। राजकुमार जी But it was झुनझुन really अच्छा, nice. हाँ हाँ, मेरी मम्मी भी आज चांद में ही कर रही थी, चांद के नीचे बैठ के मैंने देखा कैमरा ऑन था। आज हाँ काफी अभी लोग भी चांद में कर रहे थे टेरेस पे। हाँ मुदिता जी, उनका आपकी ऑन है बात हो अभी गई। भी। हाँ जी, हाँ, होगी मीठू राजकुमार मीठू जी, जी। राजकुमार जी आप बात करिए एक बार। नमस्कार श्वेता जी। नमस्कार राजकुमार जी, कहिए। श्वेता जी, आपका नाम, मेरी बेटी का भी नाम श्वेता है, वो भी अग्रवाल है, तो जब भी अच्छा, आपका नाम आता है तो मेरी बेटी की याद आती है मुझे। वही कहीं वही तो नहीं आ गई मैं, और आप ही हमारी बेटी की बराबरी हैं। बिल्कुल एक बिल्कुल। तो आपने ध्यान आज बहुत बढ़िया ध्यान करवाया, पूर्णिमा का ध्यान है, और इसका बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत तो इतना सुपर था कि हमको ऐसा लग रहा था कि और आधे घंटे हम बंद करें, लेकिन वो टाइम लिमिटेशन है ना, बस सबसे वही, बड़ी बात। हाँ, बस वही। फिर दूसरा भी ये कि हमने, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। दूसरा मैं ये पूछ रहा था, उपवास जो कर रहे हैं अपन, आपने बोला कि उपवास का प्रसाद लेने का जो टाइमिंग है वो 12 बजे पहले लेने का चाहिए, तो वो हाँ, क्या मतलब उसके बाद में अपन नहीं ले सकते क्या? जैसे ये जो मैं बोली, जैसे गौतम बुद्ध का बताया हुआ टीचिंग में था कि अगर आप अपने पूरा दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, तो 12 बजे के अंदर आपको जो खाना है खा लीजिए, उसके बाद लिक्विड में आ जाइए, जूस, अच्छा, दूध, लिक्विड। चाय, जो भी। तब ताकि क्या है, क्योंकि क्या होता है, हम जितना खा लेते हैं, हमारी जो भी एनर्जी हम ले रहे हैं, उसको खाना को पचाने में लग जाती है, और फिर हमारा मन शांत नहीं होता है, क्योंकि हम कि अभी खाने का टाइम हो गया, ये खा ले वो खा ले। तो अपने आप को एक थोड़ा सा नियम में लाने के लिए, थोड़ा सा त्याग करने के लिए, थोड़ा सा अपना विल पावर को बढ़ाने के लिए, इस तरीके से कि हम वो, और जितना हम खाली रहेंगे, तो उस ऊर्जा को हम अपने अंदर और ज्यादा उतार पाएं, और हमारे अंदर ही इंटरनली हमारा सारी वो शुद्धि होती रहती है। इस एनर्जी को हम लें, जैसे उन्होंने कहा ना कि अपने, जैसे एक शीशे को साफ करते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं किसी ना कि, तो वैसे ही अपने मन चित्त को, उसको साफ करना है, तो उपवास रखना है, तो और कुछ कुछ जो नियम का पालन करना है, तो इससे हमारा मन चित्त शांत हो, हम उस ऊर्जा को ज्यादा ग्रहण कर पाए। 12 बजे के पहले अपन नहीं खाएगा, शाम को खाएं खाना को नहीं। अब अगर अपने उपवास फॉलो करेंगे, तब अपने को यही नियम करना पड़ेगा कि 12 के अच्छा, अंदर अंदर खा लें। 12 के अंदर, तो बस एक दिन ऐसा ठीक है। करके देखें, क्या पता वो ही ऊर्जा वो इतना कमाल कर दे कि अपने को, अगर जो चीज है कि ये नहीं हो पाता है, वो होने लग जाए। तो कुछ हम अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाएं, तो उधर से भी यूनिवर्स हमको और वो 4 कदम बढ़ा के हमको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट तो करेगा, कोशिश तो हम करें, फिर सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। ठीक बात। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। मिठू थैंक यू। जी बात कीजिए, मिठू जी। हेलो, नमस्कार श्वेता जी। हाँ मितू जी, एक्सलेंट ध्यान, एक्सलेंट, एकदम बहुत अच्छा लगा। और मैं तो इमेजिन करके मून के नीचे में कर रही थी, तो उस समय जब आपने बोला कि लाइट आ रही है ऐसा, तो एकदम मुझे पर्पल लाइट दिखी, पहले आंखों के सामने से होती है, फिर देखिए मुझे ऐसे बैठी हुई तो मुझे लग रहा है कुछ बरस रहा है, जैसे ऊपर से कोई अपने शादियों में लाइट देते हैं ना, वैसे पूरी पर्पल लाइट प्रॉपर मुझे दिख रही है ऊपर से, ऐसे होती, ऐसे आंखों के सामने आई, फिर मैं ऐसे ऊपर देख रही हूँ मून में, तो मून के ऊपर से ऐसे पर्पल लाइट डलते हुए मुझे नजर आ रही है, एकदम प्रोमिनेंट। मैं एकदम स्तब्ध रह गई, मतलब समझ नहीं आता कि ऐसे दिखता है, ऐसे पर्पल लाइट। सो मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ध्यान करा है। और जब आपने बोला अपने हाथ को आशीर्वाद के जैसे अपनी स्थिति में रखो, में तो मेरे हथेली में से ना, जो पाम है ना, निकल रही उसमें थी। से ऐसे रे निकल रहा था, प्रॉपर रे, जैसे रे राइट। निकलता है ना, ऐसे दोनों हाथों से रे निकल रहा था। तो मतलब बहुत अच्छा, रियली बहुत अच्छा करवाया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू मितू जी, सच में अपने, हाँ, कि वो हाँ, आप इतने अच्छे से एनर्जी लाइट को फील कर पाए, और अपने जो ब्लेस करते हैं आशीर्वाद हम्म, मुद्रा में, तो सच में उस एनर्जी को निकलता हाँ, हुआ हम फील दोनों कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से ऐसे पूरा दिखा मुझे प्रॉपर। तो इतनी खुशी, मतलब मेरे मुंह से मुस्कान नहीं खत्म हो रही है, इतनी इतनी वाह, अच्छा अच्छा बहुत फील हो अच्छा, रहा है मुझे। वेरी गुड वेरी गुड। और पता है मुझे, मैं
छत के ऊपर जाने में अकेले बहुत मुझे डर लगता है, लेकिन मैं पूरे अकेले बैठी हुई हूँ, ऐसा मैं बैठी हूँ और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा, वही बिल्कुल अपने कुछ भी कोशिश करें और चाहें तो सब हो सकता है। और ऐसे ही और आप सच में रात में नहीं बैठ पाए तो अपने मन के हाँ विचारों से अपने आप को हाँ वहां और बैठाएंगे। आपकी वॉइस थैंक यू। बहुत अच्छी है, जितना अच्छा रूप उतनी अच्छी वॉइस और इतना अच्छा आपका मेडिटेशन, एक्सलेंट मेडिटेशन। थैंक यू सो मच, अंतर्मन से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।